भिवानी में भी जहरीली हवा से अभी मुक्ति मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीछे की तस्वीरों में दिख रहा है ये नजारा किसी धुंध या कोहरे का नहीं है, बल्कि ये प्रदूषण का है, स्मोक का है, धुएं का है। आप देख पाएंगे चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि एक ग्रामीण इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर पूरी तरह से आप देख पाएंगे किस तरह से धूल व धुएं के कण जो है पूरे वातावरण में कायम है, व्याप्त है, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो प्रदूषित होता देखा जा रहा है। और इसको विडंबना ही कहा जाएगा कि देश के 12 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 शहर हरियाणा के हैं। जी हाँ, 7 शहर हरियाणा के हैं, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड जिनको शहर कहा जा सकता है देश के 12 शहरों में से। और कहीं ना कहीं स्थिति ये है कि 2 शहर, चाहे गुरुग्राम की बात की जाए या फिर बात फरीदाबाद की जाए, ये दोनों ही सीवियर कंडीशन में है, जहां पर 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु का गुणवत्ता सूचकांक वो दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अनहेल्दी कंडीशन वो होती है जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज़्यादा होता है। और 200 से 300 की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, ऐसे कई सारे ज़िले, कई सारे शहर हैं। चाहे चरखी दादरी की बात करें, बात हिसार की करें, बात भिवानी की करें, महेंद्रगढ़ की करें, नारनौल की करें, रेवाड़ी की करें, या फिर जो बहादुरगढ़ की मैं बात करूं, सोनीपत की बात करूं, ऐसे शहर हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर कंडीशन अभी भी अनहेल्दी सी है। लोग परेशान हैं, और परेशानियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो घरों से बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन उनको महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्पतालों का वो रुख कर रहे हैं। कंडीशन अभी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक तेज हवाएं नहीं चलेंगी, तब तक हालात यथावत रहेंगे। और यही कंडीशन पूरे हरियाणा में देखी जा रही है, और ना केवल हरियाणा बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह की स्थिति है। और आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कहीं ना कहीं आम नागरिक भी है, क्योंकि पोल्यूशन, जो प्रदूषण फैलाने वाले कारक है, जब तक उन पर काबू नहीं किया जाएगा तब तक निश्चित तौर पर इसी तरह का आलम रहने वाला है, और हवा इसी तरह से दम घोटू साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। मौसम में बदलाव के साथ साथ स्मोक भी बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण का लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि अब तापमान में तो गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदूषण भी अनवरत बढ़ता जा रहा है, यानी लगातार प्रदूषण का स्तर जो है, लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है। स्थिति इस कदर भयावह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जिलों में सीवियर कंडीशन में है। और अभी अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, मौसम और कृषि वैज्ञानिकों की मैं बात करूं, तो उनका कहना है कि 24 तारीख के बाद पश्चिमी विक्षोभ वो सक्रिय होगा। अभी तापमान की अगर मैं बात करूं, हिसार के ऐसे कई इलाके हैं जहां से उस अक्षांश पर तापमान को भी आंका जाता है, मौसम को भी आंका जाता है। वहां पर कंडीशन ये है कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ठंडी रात हिसार में दर्ज की गई थी, यानी आने वाले दिनों के लिए ये वो संकेत हैं जो कि ठंड को बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, ठंड प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। पहले सोनीपत में लगातार कम तापमान दर्ज किया गया था, अब हिसार में तापमान कम दर्ज किया गया है। 24 तारीख के बाद घना कोहरा भी पड़ेगा, धुंध भी पड़ेगी, और उसके बाद मौसम इसी तरह का रहेगा, यानी स्मोग और प्रदूषण से लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि 28 तारीख के बाद कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, बारिश की संभावनाएं जताई गई, आसार जताए गए हैं। तो उसके बाद अगर बारिश होती है या तेज हवाएं चलती हैं, मौसम अगर परिवर्तित होता है, तो निश्चित तौर पर कुछ हद तक निजात इस प्रदूषण से, इस पोल्यूशन से मिल सकती है। लेकिन बहरहाल स्थिति ये है कि लोग भी परेशान हैं, आम पब्लिक परेशान है, और सबसे ज्यादा परेशानियां बुजुर्गों और साथ ही साथ नौनिहालों यानी छोटे बच्चों को हो रही है। आखिर कब छुटकारा मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ये इस तरह की आपदा है जो मैन मेड है। मनुष्य ने भी इसको कहीं ना कहीं वह बनाया है, क्योंकि ऐसे कारक जिनका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, जब तक पोल्यूशन को नहीं रोका जाएगा तब तक इसी तरह के विकटतम हालात रहेंगे। 28 तारीख के बाद किस तरह से बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, उसका कितना असर पड़ेगा, कितनी बारिश होती है ये भी वक्त बताएगा। लेकिन 28 तारीख तक मौसम इसी तरह का रहने वाला है। धुंध जरूर बढ़ेगी, कोहरा जरूर बढ़ेगा 24 तारीख के बाद, लेकिन बारिश का अंदेशा 28 तारीख के बाद का जताया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।